नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कण कण में भगवान है, ये अकाट्य शब्द है जिसे कोई काट नहीं सकता। हर जगह हर क्षण वो परमात्मा विराजमान है और हम सभी के भीतर में भी परमात्मा वास करता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके भीतर परमात्मा विराजमान न हो। महत्वपूर्ण क्या है? उसका अनुभव। सब घट मेरो साहिबो सुनी सहज न कोई, और बलियारी वा घट की जागट प्रगट हो। घट में खोजो और घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद का इलाज यानी अंधकार, अज्ञान, तिमिर, ये गुरु महाराज जी की कृपा से हटता है। साथियों, सदगुरु की शरणागत जाइए, ज्ञान का अनुभव करें, लेकिन उसके लिए बालक का हृदय चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, परिपूर्ण समर्पण चाहिए, तभी ये अनुभव होगा। मित्रों, ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 12 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082 पौष मास की 29 प्रविष्टि, शक संवत 1947 पौष 22 तदनुसार सोमवार 12 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:42। अगली तिथि दशमी होगी। सूर्यकालीन योग धृति योग, योग का समाप्ति काल शाम 6:12। अगला योग शूल योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:42। अगला कर्ण वाणिज कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 9:05। अगला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव धनु राशि में। 13 जनवरी प्रातः 3:57 पर शुक्रदेव मकर राशि से संचरण करेंगे। चंद्रदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है। यह 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़े, लाभ का चौगड़े, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़े सुबह 9:52 से लेकर सुबह 11:11 तक। लाभ का चौगड़े दोपहर 3:07 से लेकर शाम 4:25 तक। अमृत का चौगड़े शाम 4:25 से लेकर शाम 5:44 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 12 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 12 जनवरी आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत पानी या केले का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगा दीजिए, छोटा सा टुकड़ा ब्रांस कपूर और एक हल्दी की गांठ उस पर रखकर पत्ते को फोल्ड करके पुड़िया बना लीजिए। अब इस पुड़िया को लाल कपड़े की थैली में डालकर पूरे दिन अपने पास रखें। रात में सोने से ठीक 10 मिनट पहले इस पुड़िया को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार करके अपने तकिए के नीचे रख दे। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो यह पुड़िया किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दे या वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए। यह उपाय आप हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता व आर्थिक उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा तथा घर गृहस्थी में सुख और प्रसन्नता रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज अल्प प्रयासों से ही आपको सफलता हासिल हो जाएगी। युवाओं के लिए यह समय कैरियर और नौकरी के हिसाब से दिन मनोनुकूल सफलताओं को लेकर आया है। क्या करें? स्वयं निर्णय से कार्य करें, क्या ना करें, किसी की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी तथा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। भूमि वाहन आदि का लाभ मिलेगा। पारिवारिक अनुकूलता से प्रसन्नता भी मन में रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज एवं शोध कार्य में जुटे हुए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। शिक्षा में पूर्ण सफलता और लाभ के संकेत भी है। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। दूध, मिश्री और सफेद फूल शिव मंदिर में रखना आपके लिए शुभ होगा। नमो नारायण। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। विशेष कार्यों में जल्दबाजी ना करें। धन संबंधी मामले अटकेंगे। व्यर्थ के विवाद से जितना दूर रहेंगे आपके लिए लाभकारी होगा। और नेत्र संबंधी रोग भी आपको हो सकता है, सावधान रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लापरवाही से बचना होगा। इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें। और क्या ना करें? नए लोगों से दोस्ती ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार रेवड़ियां मंदिर में दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। मित्रों, 11वें भाव में, लाभ भाव में, इच्छा भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान हो और उस पर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, शनिदेव की दृष्टि है, ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में किसी के साथ साझेदारी करते हुए 100 बार सोचना होगा। पेपर वर्क मजबूत रखना होगा, अन्यथा तथाकथित मित्र से धोखा मिल सकता है। ऐसे मैंने देखा है। यदि 12वें भाव में शुक्र विराजमान है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, और मंगलदेव, राहुदेव या शनिदेव की दृष्टि हो, व्यक्ति खर्चा करेगा, अनावश्यक खर्चा करेगा। इससे बचना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए। आज सूत्र है साथियों,
यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में यदि दूसरे भाव का स्वामी आकर बैठ जाए, आपके अपने परिवार के लोगों की वाणी सदा आपके लिए दुख का कारण बनेगी। ओम नमो नारायण। देखिए गया, यदि ये सूत्र काम करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो चर्चा करने जा रहा हूं वो श्वास की बीमारी है, दमे की बीमारी है। मित्रों, कहते हैं दमा दम के साथ जाता है और ये नुस्खा बड़ा कारगर है, राहत जरूर मिलती है, मैंने देखा है। आपके आसपास के लोगों में किसी को भी यदि श्वास की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, इस नुस्खे को अपनाइएगा। पुरानी बीमारी में ये नुस्खा काम करता है साहब। कम से कम 1 महीना इसका उपयोग करना चाहिए। नुस्खा क्या है आप सुन लीजिए। एक प्याज लेना, अच्छी तरह उसको हाइजीनिक साफ कर लीजिए, कूट कर उसका रस निकाल दीजिए। उसमें से 1 चम्मच रस लेना है। 1 चम्मच प्याज के रस में छोटी मधुमक्खी, जो गांव में होती छोटी वाली मधुमक्खी, 1 चम्मच शहद लेना है। दोनों को मिक्स करिए, सुबह सुबह सेवन करिए। इस तरीके से रात में भी सोते समय इसको ले लीजिए। लगातार कुछ दिन करिएगा, कम से कम 3 हफ्ता तो जरूर करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है। नुस्खा अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए कि लोगों का भला हो। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूल है। अतः कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी। आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होने से मन में दुख भी रहेगा। धन की कमी महसूस करेंगे। आपके अपने भी कोई विशेष सहयोग आज आपको नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी नियम व सरकार की किसी गाइडलाइन के साथ छेड़छाड़ करना आपके लिए भारी हो सकता है। अपने परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान ही झेलेंगे। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें, स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। शुभंग दोष शुभंग क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों व कर्मचारियों का सहयोग बढ़ेगा। विशेष कार्य को करने में सफलता मिलेगी। आशातीत धन लाभ होगा। मानसिक परेशानी व तनाव दूर होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कला, संगीत, खेल के साथ साथ शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन पूर्ण सफलताओं को लेकर आया है। परीक्षा के दौरान मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। क्या करें? आवश्यक यात्रा को संपन्न करें और क्या ना करें, विरोधियों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1 शुभ अंक पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, 85% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। हर रोज ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से, सूर्य देव को जल देने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। आशानुकूल कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भागदौड़ व परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। आंख व गला संबंधी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्कूल, कॉलेज व शिक्षा संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों का सुलटारा होगा। क्या करें? सत्य वचन का पालन करें। क्या ना करें? व्यवसायिक क्षेत्र में कोई जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 7 शुभ अंक हरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में रखकर आना आपके लिए शुभ होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। राजनीतिक व व्यवसायिक क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। जो भी कार्य करेंगे उसका सुफल तुरंत प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। धन लाभ होगा। ननिहाल से शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। व्यवसायिक कार्यों में धन होगा। नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी में भी उन्नति के लाभ मिलेंगे। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9 शुभ अंक गुलाबी आज भाग्य आपके लिए पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों।
श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। परिजनों से अनबन व मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखावे से बचे तथा किसी के बहकावे में ना आए। व्यय पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे। सरकार विरोधी कार्य नहीं करे। नकारात्मक थॉट प्रोसेस से कोसों दूर रहे। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करे, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करे। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, केसर का तिलक करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अफसर जनों से कार्य पूरा करवाने में सफल होंगे। व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। कोई नया ऑर्डर व टेंडर आदि में विशेष लाभ होगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके साहस पराक्रम का विकास होगा। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दे और क्या ना करे, अनावश्यक खरीदारी ना करे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने में लपेटना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि कार्यों में विघ्न आ रहा हो, कार्यों में बाधाओं का सामना, अनावश्यक उठापटक और तनाव रहता हो, तो ये जो उपाय है ना, ये जो नुस्खा है ना, ये हर कार्य में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर देगा। किसी भी बुधवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पंसारी से काला जीरा लेके आ जाइए। कितना लाना है? तो 18 ग्राम लाना है। और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये जीरा गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिएगा और वहीं बैठकर गणेश गायत्री का एक माला जाप कर लीजिए। अब ये कब कर रहा है? सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले करना है और सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद करना है बुधवार के दिन। जो काम बनते बनते रुक जाते हैं निश्चित ही सफल होंगे और परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके अनुकूल है। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। साहस व पराक्रम बढ़ेगा तथा शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होंगे। ऋण रोग से भी आज आपको राहत मिल सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी बौद्धिक शक्ति विकसित होगी, जिससे आपको आने वाली अपनी हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बनाएं और क्या ना करें, वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना अति शुभ होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अनुकूल समाचारों की प्राप्ति होगी। कार्य स्थिति में सुधार होगा। आय व व्यय में समानता बनी रहेगी, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां पूर्ण करने में भी आप सफल होंगे। धार्मिक कार्य व अनुष्ठान आदि में रुचि भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कानून संबंधी विषय व बैंकिंग परीक्षा के परिणाम अच्छे आएंगे। शिक्षा के कैरियर के दृष्टिकोण से परिश्रम से लाभ का संकेत भी मिल रहा है, लेकिन दोस्ती के चक्कर में ना पड़े। साथ ही सोशल मीडिया से भी दूर रहे। क्या करे? कला आदि के क्षेत्र में कार्य करे और क्या ना करे, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। शाम को चींटियों को चीनी देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 8वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति आपके प्रतिकूल है। बनते कार्यों में रुकावट व परेशानी महसूस करेंगे तथा व्यापार में लगाई गई रकम डूब सकती है। सावधान रहे। अतः धन के लेन देन में सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य आदि प्रभावित होगा तथा चिकित्सा पर ध्यान देना भी आवश्यक है।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी। इससे आपको बचना है। इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपना अध्ययन व कैरियर चौपट कर सकते हैं। इसलिए इनसे जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, हर रोज किसी भी धर्म स्थान में घी का एक दीपक जलाकर जरूर आए, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।